हरे कृष्ण। एक आज सुंदर कथा सुनाता हूँ। आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा होती है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर भाव में समझाते हैं शिष्य को, एक श्लोक बताते हैं और श्लोक का अर्थ समझाते हैं। न छिद्दति शास्त्राणि नेन्दहिति पावक न चैन कलेदयात पे न शोषयति मारुते। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद कर सकते हैं, शस्त्र से न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न हवा सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, ये अविनाशी है। ये सुनकर शिष्य को जिज्ञासा होती है। शिष्य पूछता है गुरु महाराज से, किंतु गुरुवर ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी बोलते हैं, सुंदर पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय एक कटोरा लेकर के मेरे पास उपस्थित हो जाना। बहुत सुंदर उदाहरण, ध्यान से सुनना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर के उपस्थित होता है गुरु महाराज के पास। गुरुजी पूछते हैं, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोलता है, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात को ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? तो गुरुजी कहते हैं, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल उसी समय कटोरा लेकर के यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर फिर वो दही का कटोरा लेकर के उपस्थित होता है। गुरुजी कहते हैं, दही आज भी उपयोग करने है तो ठीक है? शिष्य बोलता है, जी हाँ गुरुजी, यहाँ अभी भी ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसी कटोरे को लेकर के वहां रख देना और कल आते टाइम उससे वापस लेकर के मेरे पास आना। अगले दिन जब गुरुजी लेकर के जाता है, गुरुजी शिष्य से पूछते हैं। शिष्य बोलता है, दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब सा लग रहा है। फिर गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी ले जाना और उसे तब लेकर के आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गया पर खराब नहीं हुआ। शिष्य रोज खाली हाथी गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया गुरु महाराज से, गुरुवर, मैंने बहुत दिन पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाश्वर शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? तो गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र, मैं सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही तो हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसे ही कि उससे कभी नष्ट किया नहीं जा सकता। शिष्य बोलता है कि ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। गुरुजी फिर बोलते हैं कि घी अपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में जामुन डाल के दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मंथ कर मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। इसी इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मा दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले
इसी दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मंथनी से इसी शरीर को दिन दुखियों की सेवा में मंथन होता है, मंथन करना पड़ता है। और फिर सालों तक साधना तपस्या की आंच पर इससे तपना होता है, तब जा करके आत्मा की दर्शन संभव हो पाता है। इतना सुंदर भाव से गुरु महाराज एक शिष्य को बताते हैं कि आत्मा कैसे हम देख सकते हैं, आत्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं और आत्मा क्या है, इसके बारे में बहुत सुंदर भाव में गुरु महाराज जी बताते हैं, इसका अर्थ समझाते हैं, श्लोक बोलते हुए उसका अर्थ बताते हैं। तो बहुत सुंदर भाव में आत्मा के बारे में समझाते हैं। तो इसी तरीका से और आगे सुनाते रहूंगा। ये सब आत्मा परमात्मा की बातें हैं। हरे कृष्णा।